अच्छी और सच्ची खबर में सबसे पहले बात मानसून की, जिसने देश के आधे से ज्यादा राज्यों में एंट्री कर ली है, जबकि बाकी बचे राज्यों में अब प्री मानसून बारिश शुरू हो चुकी है, जिसके चलते लोगों को 45 डिग्री वाली गर्मी से काफी हद तक राहत मिल गई है। खास करके दिल्ली एनसीआर के शहरों में रहने वाले लोगों को मौसम विभाग का अनुमान है कि आज से लेकर 29 जून तक दिल्ली में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है, जिससे लोगों को चिलचिलाती गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। जून का आखिरी हफ्ता शुरू होते ही मानसून देश के आधे से ज्यादा राज्यों में एंट्री कर चुका है, जिसके चलते लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। जबकि जिन राज्यों में मानसून पहुंचने वाला है, वहां भी प्री मानसून बारिश देखने को मिल रही है। चाहे दिल्ली हो या गुरुग्राम, नोएडा हो या देहरादून, प्री मानसून की फुहारों ने मौसम को सुहाना बना दिया है। खासकर दिल्ली और एनसीआर के कुछ शहरों में तो बीते 3 दिनों से आसमान में बादलों ने डेरा डाल रखा है और हवा भी ठंडी ठंडी चल रही है। मौसम विभाग ने अपने ताज़ा अनुमान में बताया है कि आज से लेकर 29 जून तक दिल्ली में गरज और चमक के साथ बारिश के आसार हैं, जिससे लोगों को चिलचिलाती गर्मी से राहत मिलने की पूरी उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के मैदानी राज्यों की तरह ही पहाड़ी राज्यों जैसे कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी प्री मानसून बारिश का दौर शुरू हो चुका है। ये तस्वीरें देहरादून से आई है, जहां कुछ देर की बारिश ने पूरे शहर को भिगो दिया। इस दौरान जरूरी काम से घरों से बाहर निकले लोगों को बारिश से बचने के लिए रेनकोट तक निकालने पड़ गए। मानसून की मौजूदा रफ्तार को देखते हुए ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 25 जून से 5 जुलाई तक मानसून मध्य प्रदेश और गुजरात के बाकी हिस्सों, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भी कवर कर लेगा। अभी तक मानसून आपका गुजरात, पूरा सेंट्रल इंडिया जो ये पूरा कवर कर चुका है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश, देन आपका छत्तीसगढ़, उड़ीसा ये कवर कर चुका है। ये हिस्से बचे हैं और अभी आने वाले दिनों में जो हमारा अनुमान ये है कि मानसून आने वाले 2-3 दिनों में गुजरात के कुछ हिस्से कवर करेगा। अभी भी गुजरात में काफ़ी क्लाउड्स हैं, वहाँ पे एक सर्कुलेशन है जिसके लिए आज के लिए हमने रेड अलर्ट भी दे रखा है हैवी रेनफॉल के लिए। वहाँ 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल हो सकती है और बाकी हिस्सों में फिर जहाँ से कवर करके फिर उसके बाद ये बाकी हिस्से झारखंड और वेस्ट बंगाल और कुछ जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करें स्पेसिफिकली, आप दिल्ली के लिए पूछ रहे थे, उसके लिए तो अभी समय है, लेकिन बाकी हिस्से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आने वाले 3-4 दिनों में आने का अनुमान है। जो अच्छा फ्लो, जो बारिश का अच्छा दौर जो शुरू होगा वो परसों से दिनांक 26 तारीख से जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है उधर से थोड़ा फ्लो होगा। उसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी 27-28 में अच्छी बारिश की संभावना है। तो आने वाले 2 दिनों के बाद एक अच्छी बारिश की संभावना प्रदेश में बन रही है। और अगर हम मानसून के आगमन की बात करें तो ऑफिशियली जो मानसून है, जैसे अभी छिटपुट बारिश होगा, जो मेन फ्लो हो रहा है जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश में, वो परसों से आने को उम्मीद है। हालांकि जिन राज्यों में मानसून पहुंच चुका है, वहां खूब बारिश देखने को मिल रही है, चाहे देश के पश्चिमी राज्य महाराष्ट्र और गुजरात हो या फिर पूर्वोत्तर के राज्य, जहां बीते कई दिनों से भारी बारिश का दौर थम नहीं रहा है। हालात ये हैं कि पूर्वोत्तर के कई राज्य इस वक्त बाढ़ से जूझ रहे हैं। असम और सिक्किम के बाद अब अरुणाचल प्रदेश में भी भारी बारिश और बाढ़ देखने को मिल रही है। वो एनर्जी पार्क का पार्किंग एरिया है ना, पूरा खत्म हो गया। ये तस्वीरें ईटानगर से आई हैं, जहां एक दिन पहले बादल फट जाने से ज्यादातर इलाके पानी में डूब गए। सड़कें किसी नहर की तरह नजर आने लगी। लोगों के मकानों और दुकानों में भी पानी घुस आया। प्रभावित इलाकों में लोगों की मदद के लिए राहत और बचाव की एजेंसियों को लगाना पड़ा। दिल्ली से अनमोल बाली, गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ और लखनऊ से सत्यम मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
बीते कुछ महीनों में लोगों ने तापमान के आंकड़ों से ज्यादा गर्मी महसूस की है। इस फैक्टर को मौसम वैज्ञानिक फील लाइक टेम्परेचर कहते हैं। ये फील लाइक टेम्परेचर क्या होता है और ये कैसे तय होता है, इस सिलसिले में हमारे सहयोगी अनमोल बाली ने मौसम वैज्ञानिक नरेश कुमार से बात की। सर, कहीं ना कहीं पढ़ने को मिलता है मौसम विभाग की प्रेसिज में कि फील्स लाइक लिखा रहता है, तो फील्स लाइक का अर्थ क्या है सर? बेसिकली फील लाइक्स क्या होता है कि जैसे उससे पहले मैं थोड़ा और एक्सप्लेन में आपको बताना चाहूँगा डिटेल में। जैसे हम जो वार्निंग देते हैं वो येलो, ऑरेंज और रेड अलर्ट में देते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर देखते हैं, हीट वेव का सिनेरियो देखते हैं। उसके साथ हम ह्यूमिडिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। जब मान लेते हैं टेम्परेचर 40 है और ह्यूमिडिटी हायर साइड्स है, इट्स मीन फील लाइक टेम्परेचर जो एक्चुअल टेम्परेचर से ज़्यादा होता है। और स्पेसिफिकली कोस्टल एरिया में ये अफेक्ट काफ़ी ज़्यादा करता है। और जैसे अभी जहाँ पे कुछ दिनों में आगे जब मानसून एडवांस करेगा ही, है ना, तो इसीलिए जब मानसून फॉरवर्ड सेक्टर में भी जो विंड्स पैटर्न आपका बे ऑफ बंगाल से आता है, तो उस समय भी मॉइस्चर थोड़ा होने के कारण जो आपको ह्यूमिडिटी जो भी फीलिंग आ रही है वो है। इसके अलावा एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी था, उसके प्रभाव से भी ह्यूमिडिटी है, वही फैक्टर है। और आइए बात कर लेते हैं 18वीं लोकसभा की, जिसके पहले सत्र की शुरुआत आज से हो चुकी है, जो कि 3 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान शुरुआत के 2 दिन यानी कि 24 और 25 जून को प्रोटेम स्पीकर नए सांसदों को शपथ दिलाएंगे। इसके बाद 26 जून को लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा। सत्र के आखिरी 2 दिन राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सरकार धन्यवाद प्रस्ताव लाएगी और दोनों सदनों में इस पर चर्चा होगी। 18वीं लोकसभा की खास बात यह है कि 10 साल बाद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी के सामने मजबूत विपक्ष होगा। और भी कई ऐसी बातें हैं जो इस 18वीं लोकसभा को खास बनाती है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। हाथों में संविधान के प्रति लेकर किसी ने सिर झुकाकर देश की सबसे बड़ी पंचायत को प्रणाम किया, किसी ने साथी सांसदों के साथ सेल्फी ली और किसी ने एक दूसरे को गले लगाकर संसद पहुंचने की बधाई दी। ये तस्वीरें 18वीं लोकसभा के पहले सत्र की हैं, जिसकी शुरुआत आज से हो चुकी है। इस मौके पर पहली बार संसद पहुंचे इन नवनिर्वाचित सांसदों को प्रधानमंत्री मोदी ने शुभकामनाएं दी। आज के इस महत्वपूर्ण दिवस पर मैं सभी नवनिर्वाचित सांसदों का हृदय से स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं और सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। 18वीं लोकसभा की ये तस्वीर इस बार कई मायनों में पिछली लोकसभा से अलग है, क्योंकि लोकसभा में इस बार पिछली लोकसभा के मुकाबले पहली बार चुनकर आने वाले सदस्यों की संख्या बढ़ी है। ऐसे सांसदों की संख्या 281 है जो पहली बार चुनाव जीतकर लोकतंत्र के इस मंदिर में पहुंचे हैं, जबकि 17वीं लोकसभा में ये संख्या 267 थी। संसद पहुंचने वाले ऐसे सांसदों में समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज भी शामिल हैं, जो यूपी की मछली शहर लोकसभा सीट से जीतकर संसद पहुंची हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि युवा लोग आगे आ रहे हैं। मैं चाहती हूँ जिस तरह मैं हूँ, मेरे को देख के अगर 4-5 लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं तो उनको भी आगे आना चाहिए। और मुझे लगता है युवा लोग जितनी तरह से आगे आएंगे उतनी तेजी से विदेश का विकास होगा। इस 18वीं लोकसभा में सबसे बड़ा बदलाव ये है कि इस बार कम उम्र के सांसदों की संख्या बढ़ी है। पिछली बार लोकसभा पहुंचे सांसदों की औसत आयु 59 साल थी, जो इस साल घटकर 56 साल हो गई है। वहीं इस लोकसभा में 78% नवनिर्वाचित सांसदों ने अंडर ग्रेजुएट शिक्षा पूरी की है और 22% ऐसे सांसद हैं जिन्होंने कॉलेज की पढ़ाई नहीं की है। 17वीं लोकसभा में ऐसे सांसदों की संख्या 27% थी, यानी इस बार कॉलेज में पढ़े सांसदों की संख्या बढ़ी है। लोगों क्या कहेंगे, कई सांसदों से आपने मुलाकात की थी, कुछ युवा सांसद भी इस बार उनकी संख्या ज्यादा है। बिल्कुल, मैं तो चाहता ही हूँ कि ज्यादा युवा है। मेरी अगर खुद की पार्टी में आप देखेंगे तो मेरा एक अपना MY समीकरण इसमें रहा है, महिलाओं का और युवाओं का। तो ऐसे में 5 में से 4 युवा हैं, 2 महिलाएं हैं। तो ऐसे में मैं चाहता हूँ ये वो आवाज़ है जो मजबूती से देश का प्रतिनिधित्व करनी चाहिए, महिलाओं की और युवाओं की। उसी सोच के साथ इस बार संसद में सब लोग आए हैं।
सत्र के पहले 2 दिन लोकसभा चुनाव में चुने गए ये सांसद अपने पद की शपथ लेंगे, जिसके बाद वो आम से खास लोगों की गिनती में आ जाएंगे। और इसी के साथ इन संसद सदस्यों को सैलरी के साथ कई भत्ते, यात्रा सुविधाएं, चिकित्सा सुविधाएं, आवास, टेलीफोन, पेंशन जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी। खास बात ये भी है कि 18वीं लोकसभा का ये सत्र नए संसद भवन में शुरू हुआ है और इस सत्र में मोदी सरकार को विश्वास मत भी हासिल करना होगा। दिल्ली से पीयूष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और आइए अब रुक करेंगे अगली खबर का। बात काशी विश्वनाथ धाम में बने आस्था के नए रिकॉर्ड की। जहां शिव भक्त दिल खोलकर दान कर रहे हैं, जिससे चढ़ावे के पुराने सभी रिकॉर्ड टूट गए हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण के 2.5 साल पूरे हो चुके हैं। इस दौरान महादेव के भक्तों की तरफ से मिलने वाले चढ़ावे में 4 गुना का जबरदस्त इजाफा हुआ है। 13 दिसंबर 2021 को विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण हुआ था। तब से लेकर इस साल 23 जून तक आपको बता दें कि 16 करोड़ 50 लाख से ज्यादा शिव भक्तों ने बाबा भोले के दरबार में अपनी हाजिरी लगाई है। सिर्फ साल 2023-24 में इन भक्तों ने बाबा के चरणों में 86 करोड़ 79 लाख से ज्यादा रुपए दान किए हैं। साल 2021 में काशी कॉरिडोर का काम पूरा होने के बाद हर साल 6 करोड़ से ज्यादा शिव भक्त देवादिदेव महादेव के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। कॉरिडोर का काम शुरू होने से पहले वित्तीय वर्ष साल 2017-18 में 20 करोड़ 14 लाख से ज्यादा दान मिला था। काशी कॉरिडोर बनने के बाद इसमें 400% का इजाफा हुआ है। 7 साल पहले दान और चढ़ावे के तौर पर मिली रकम साल 2023-24 में बढ़कर 66 करोड़ 64 लाख रुपए हो गई। आपको बता दें, काशी कॉरिडोर की वजह से बड़ी सुविधाओं का भी श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या और चढ़ावे में बड़ा योगदान है। करीब 2.5 साल पहले 1000 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ काशी कॉरिडोर 5 लाख स्क्वायर फीट में फैला है, जबकि पहले काशी विश्वनाथ धाम सिर्फ 3000 स्क्वायर फीट में था। 2019 से पहले की तरह अब काशी विश्वनाथ मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को गलियों और तंग संकरे रास्तों से नहीं गुजरना पड़ेगा। इस कॉरिडोर की वजह से गंगा घाट से सीधे बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए जा सकते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में से काशी विश्वनाथ मंदिर 7वें स्थान पर आता है, जहां दर्शन करने के लिए दूर दूर से हर साल 6 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जिनके लिए पीने का पानी, छांव की व्यवस्था, मैट और साफ सफाई पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है। मंदिर प्रबंधन की तरफ से भक्तों और पर्यटकों की बेहतर व्यवस्था के लिए 50 कर्मचारी हमेशा जुटे रहते हैं। इसके अलावा सफाई व्यवस्था बनाए रखने के भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए फ्री लॉकर और हेल्प डेस्क की सुविधा भी अब मिल रही है। मंदिर में दर्शन करने आने वाले बुजुर्ग और दिव्यांग श्रद्धालुओं के लिए मुफ्त व्हील चेयर की व्यवस्था भी है। इन्हीं सुविधाओं की वजह से इस साल यहां आने वाले श्रद्धालुओं के आंकड़ों ने पिछले कई साल के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया है। भव्य काशी विश्वनाथ धाम बनने के बाद यहां श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिन्हें अब संकरी गलियों से गुजरने के बजाय अब 4 प्रमुख द्वारों और बड़े परिसर की वजह से दर्शन करने में आसानी होती है। भारी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने से बाबा विश्वनाथ के खजाने चढ़ावे में भी भारी बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे भी मान्यता है कि काशी भोलेनाथ की प्रिय नगरी है। विवाह के बाद भगवान शिव देवी पार्वती का गौना कराकर पहली बार यहीं आए थे। काशी में भगवान शिव ब्रह्मांड के स्वामी के रूप में निवास करते हैं और यही वजह है कि इन्हें काशी विश्वनाथ कहा जाता है। देवभूमि माने जाने वाले काशी गंगा किनारे भगवान शिव के त्रिशूल की नोक पर बसी हुई है, ये भी मान्यता है। साथ ही ऐसा भी कहते हैं कि प्रलय आने पर भी इस जगह का विनाश नहीं हो सकता। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास में अभी अपने आय के जो आंकड़े हैं वित्तीय वर्षवार और उसके अलावा जो श्रद्धालुओं की संख्या है उसका जो वित्तीय वर्ष के आधार पर पूरा डेटा एक बार फिर से पुनरीक्षित किया है और उसके अनुसार प्राप्त आंकड़ों में 2017-18 में 20-22 करोड़ रुपए के आसपास जो आय थी वो 86 करोड़ से भी 2023-24 में हो चुकी है, यानी 4 गुना से अधिक वृद्धि हुई है। इसी प्रकार जो श्रद्धालुओं की संख्या है वह हमारे पास इस वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल से लेकर और अभी जो जून का माह चल रहा है इसमें 1.5 करोड़ से अधिक संख्या श्रद्धालुओं की समय तक आ चुकी है। और यदि पूरा देखें तो हम लोग प्रतिवर्ष लगभग 6 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं को कॉरिडोर बनने के बाद से हम कैटर कर रहे हैं उनकी नीड्स को। और 13 दिसंबर 2021 के बाद से अभी जून माह तक कुल संख्या हमारी 16 करोड़ से अधिक के श्रद्धालुओं की हो चुकी है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास
सभी श्रद्धालुओं के सबसे सर्वोत्तम सुविधा सेवा प्रदान करने के लिए दृढ़ संकल्प है तथा सभी श्रद्धालुओं को महादेव का आशीर्वाद मिलता रहे, ऐसी मनोकामना करता है। हर हर महादेव। और बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में रहने वाले शिव भक्तों के लिए गुड न्यूज भी है। आपको बता दें, जल्द ही वो लंबे इंतजार और धक्का मुक्की के बिना भोलेनाथ के दर्शन कर पाएंगे। लोकसभा चुनाव खत्म होते ही काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन की तरफ से फिर उस योजना पर काम शुरू हो गया है जिसमें स्थानीय लोगों के लिए अलग से दर्शन की व्यवस्था की जाएगी। इस साल मार्च में इससे जुड़े प्रस्ताव पर मंदिर प्रशासन ने विचार करना शुरू किया था, लेकिन चुनाव आचार संहिता की वजह से इसे लागू नहीं किया जा सका। दिसंबर 2021 में बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण के बाद से भोले के दर्शन के लिए आने वाले भक्तों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है, जिसमें देश दुनिया से आने वाले श्रद्धालु भी शामिल रहते हैं, जिसकी वजह से बाबा विश्वनाथ के दर्शन से अपनी दिनचर्या शुरू करने वाले स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। काशी विश्वनाथ धाम में बढ़ती भीड़ की वजह से हर रोज दर्शन करने वाले कई श्रद्धालु दूरी बनाने के लिए मजबूर हो गए हैं, जिसकी वजह से काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन लोकल भक्तों के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट यानी कि नई व्यवस्था बनाने पर विचार कर रहा है। कई महीनों से स्थानीय लोगों के लिए मंदिर में दर्शन के लिए 1 घंटा अलग से रखा गया है। इसके अलावा रोज दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को अलग अलग से पास दिए जाएंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर से जुड़ी सुरक्षा समिति की बैठक में इस बार इस मुद्दे को उठाया जाएगा। इस बैठक के बाद काशीवासियों के लिए अलग से होने वाली इस व्यवस्था पर मुहर लग जाएगी। उम्मीद जताई जा रही है कि इसके बाद 1 महीने के अंदर स्थानीय लोगों के लिए अलग से दर्शन की व्यवस्था हो जाएगी, जिससे अब वाराणसी के स्थानीय श्रद्धालुओं को काशी विश्वनाथ मंदिर में आने के लिए और बाबा के दर्शन के लिए जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी। और अब बात अमरनाथ यात्रा की, क्योंकि बाबा बर्फानी की पवित्र यात्रा का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। भक्तों का पहला जत्था 29 जून को बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना होगा। इस यात्रा से पहले सभी तैयारियां पूरी लगभग हो चुकी हैं। मान्यता है कि अमरनाथ गुफा में भगवान शिव हिम शिवलिंग के रूप में विराजमान है और यहाँ गुफा की छत से टपकने वाले पानी से बर्फ का शिवलिंग बनता है। ओम महाधर्षभ्ये नमः। ओम वो शुभ घड़ी अब आने वाली है जब बाबा बर्फानी की पवित्र यात्रा का शुभारंभ होगा। इस बार 29 जून से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा 19 अगस्त तक चलेगी। उम्मीद है कि इस बार शिव भक्तों की संख्या का रिकॉर्ड एक नई ऊंचाई पर पहुंचेगा। फिलहाल यात्रा को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। अमरनाथ यात्रा 2024 के लिए तैयारियां जो है वो जोरों शोरों पे हैं। इस वक्त हम नुनवन बेस कैंप जो है पहलगाम में यात्रा का सबसे बड़ा बेस कैंप है। अगर आप इस रूट की बात करें तो उसके बाहर है, जैसे आप देख सकते हैं ये जो है पुलिस पोस्ट बन रहा है और पूरा जो ये बेस कैंप है इसको आसपास से ग्रिल लगा के जो है अंदर टेंट लग चुके हैं। तो पूरी तैयारी है प्रशासन की तरफ से और यात्रा जो है इस साल 29 जून को शुरू होगी और 19 अगस्त को जो है संपन्न होगी। लेकिन फाइनल टचेस इस वक्त तैयारियों को दे रहे हैं। बाबा बर्फानी के धाम की यात्रा सबसे प्रमुख तीर्थ में से एक है। शिव भक्तों की अपने जीवन काल में एक बार बाबा बर्फानी के दर्शन की मनोकामना होती है। इसी इच्छा के साथ हर साल सैकड़ों शिव भक्त 12,756 फीट की ऊंचाई पर मौजूद बाबा के इस धाम में दर्शन के लिए पहुंचते हैं। पहलगाम के नुनवान में बनाए गए बेस कैंप में भक्तों के ठहरने की सुविधा के साथ चिकित्सा की भी व्यवस्था की गई है। इस साल अगर प्रशासन का माने तो जो बढ़ोतरी दी गई है, अगर आप जो फैसिलिटीज की बात करें, जो सुविधाएं यात्रियों को दी जाती है, उसमें काफी जो है इम्प्रूवमेंट आई है पिछले 2 साल में। चाहे उनके रहने की जो जगह हो, टेंटिंग हो, एकोमोडेशन हो या फिर जो चिकित्सा की सुविधाएं हैं वो बढ़ाई गई है। मान्यता है कि अमरनाथ गुफा में भगवान शिव हिम शिवलिंग के रूप में विराजमान हैं। यहाँ गुफा की छत से टपकने वाले पानी से बर्फ का शिवलिंग बनता है। इसी शिवलिंग के दर्शन के लिए देश भर से श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। इस साल पहली बार दोनों रूट पूरी तरह 5G फाइबर नेटवर्क से लैस होंगे।
24 घंटे बिजली के लिए ज्यादातर खंबे लग चुके हैं। श्राइन बोर्ड पिछली बार के मुकाबले इस बार मेडिकल इंतजाम भी बढ़ा रहा है। बालटाल और चंदनबाड़ी में 100 ICU बेड, एडवांस मशीन्स का इंतजाम किया गया है। वहीं यात्रा मार्ग पर क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट, कार्डियक मॉनिटर, लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट से लैस 2 कैंप अस्पताल का भी इंतजाम किया गया है। इसके अतिरिक्त यात्रा मार्ग पर हवा में ऑक्सीजन कम रहती है, ऐसे में यात्रा मार्ग पर 100 स्थायी ऑक्सीजन बूथ और मोबाइल ऑक्सीजन बूथ की भी व्यवस्था की गई है। फिलहाल यात्रा के आरंभ का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 21 जून को जम्मू कश्मीर के राज्यपाल बाबा बर्फानी की प्रथम पूजा में शामिल हुए और बाबा से सफल और सुरक्षित यात्रा की कामना भी की। जो सुरक्षा के प्रबंध हैं इस बार भी काफी ज्यादा जो है स्ट्रिंजेंट होंगे। सरकार के सूत्रों का माने तो दोनों रूट जो है, चाहे बालकल का रूट हो और चाहे ये पहलगाम का रूट हो, तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। एक सुरक्षा का प्लान बनाया गया है। और अगर आप CRPF की बात करें, पुलिस, सेना, खुफिया एजेंसी सब जो है सुरक्षा यात्रा को देंगे। बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि बहुत लंबा रूट है। जम्मू से अगर आप आते हैं इधर तो तकरीबन 250 से 300 किलोमीटर का रूट है जिसको आपको सुरक्षा देनी होगी। तैयारी सिर्फ सरकार की तरफ से ही नहीं की जा रही है। अमरनाथ यात्रा मार्ग पर जगह जगह भंडारे और लंगर की भी व्यवस्था हो रही है। यात्रियों की सेवा के लिए देश के अलग अलग जगहों से सेवादार पहुंच रहे हैं और उनका उत्साह देखते ही बन रहा है। जोर जोर से तैयारियां चल रही हैं। हम यात्रियों का इंतजार कर रहे हैं, उनकी सेवा में लगे पड़े हैं। श्रद्धालु आए और हम उनकी सेवा करें और ये भंडारे की तैयारी में लगे हुए हैं। दिन रात हम लगे हुए हैं और यहाँ के प्रशासन से भी हमें काफी सहयोग मिल रहा है। भंडारे की तैयारियां जोर शोरों से चल रही हैं। सभी भंडारे वाले टीन शेड की तैयारियां कर रहे हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए जगह जगह तेजी से काम जारी है, लेकिन कारोबारियों का उत्साह अलग ही कहानी बयां कर रहा है। वो बेसब्री के साथ श्रद्धालुओं के इंतजार में हैं। हम बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं यात्री का। हमें एक मौका मिले कि उनका अच्छे से खिदमत करने का मौका मिले हमें। हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वो आते हैं तो हमारा भी काम अच्छा रहता है, काम बढ़ जाता है, तो हम बेसब्री से इंतजार में हैं। पिछले साल 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अमरनाथ पहुंचे थे। इस बार आंकड़ा 6 लाख तक जा सकता है। लिहाजा शिव भक्तों के लिए यात्रा को सुगम और सफल बनाने के सारे इंतजाम कर लिए गए हैं। पहलगाम से मीर फरीद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ अच्छी खबर, सच्ची खबर में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। लेकिन रात 9 बजे देखना ना भूलें न्यूज 5।